बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे कहानी लिखिएगा उसके नीचे, इसी के आगे यहाँ तक लिख लिया था, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। लिखो बेटा, ठीक है। देखो द वेलोसिटी ऑफ, नहीं उसी के नीचे कंटिन्यू, यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। The velocity of longitudinal wave ब्रैकेट में साउंड, ध्यान से। अब ये शायद इंपॉर्टेंट लाइन भी है, हो गया। ब्रैकेट में साउंड लिखना था। इन अ मीडियम डिपेंड्स on its elastic properties, इसको बोलते हैं, तो बेटा ये वाली चीज बल्क मॉडुलस वगैरह को इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड इनर्शिया प्रॉपर्टीज, डेंसिटी को बोला जाता है इनर्शिया प्रॉपर्टीज। हो गया? यस। उसी के नीचे लिखेगा, उसी के नीचे या कलर चेंज कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड। डेफिनेशन नहीं करवाऊंगा, खत्म हो गया डेफिनेशन। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड, इधर आओ द बेटा, बिल्कुल देखो बच्चा, v इक्वल टू, ये देखो y बाई रो। y क्या है? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। लिख लो y इक्वल टू, यहां पर ये क्या है? यंग्स मॉडुलस, और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मीडियम। हो गया? ये तो मालूम है डेंसिटी होता है। बोलो क्या दोनों फॉर्मूले सेम टू सेम है? चलो आगे लिखो, याद रहेगा? हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। चलो अब इसको अब मिटाया जाए तो सही रहेगा। हैंड डालो। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, गैस वगैरह के अंदर जो साउंड की स्पीड है, ये सबसे पहले न्यूटन ने निकाला, लेकिन न्यूटन ने कुछ गलती कर दी, तो उनके फॉर्मूले को करेक्ट किया लैपलॉस ने। तो पहले हम न्यूटन्स फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि लैपलॉस ने क्या उसमें करेक्शन किया। ओके, एंडिंग में क्या करना है हमको? लैपलॉस वाला ही फॉर्मूला याद करना है। स्कूल एग्जाम में अगर साउंड के इस एरिया से आ रहे हैं तो एक बार हो सकता है फॉर्मूला डिराइव ना करवाने वाला, ठीक है, लेकिन वो न्यूटन्स फॉर्मूला और लैपलॉस करेक्शन पक्के पूछेंगे। ये उनका सबसे फेवरेट इलाका है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, हैंड डालीजिएगा। हैंड डालिए क्या? स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, ठीक है। इसमें लिखिएगा न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला लिखो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton, when sound wave propagates in a gas, then temperature of the gaseous medium will be constant। ब्रैकेट में आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी न्यूटन साहब ने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन साहब ने बोला कि जब किसी गैस वगैरह में साउंड वगैरह ट्रेवल करती हैं
तो गैस का जो मीडियम है वो चेंज, सॉरी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये उन्होंने माना। लैप्लास ने बोला कि नहीं, लैप्लास ने बोला नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। कौन सा? एडियाबेटिक, ठीक है, और वही होता है, उससे सही निकाला गया। इधर आइएगा प्लीज, देखो बेटा, उसको मिटाया नहीं मैंने। सुनो, ये बताओ भाई, अगर मैं आपसे कहूं आइडियल गैस इक्वेशन, क्या आप जानते हैं पीबी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी हम पढ़ते हैं, ठीक है, एनआरटी, हाँ या ना? मुझे एक चीज़ समझाइए, गैस तो कहीं जा नहीं रही है, मीडियम की गैस कहीं जा नहीं रही है, और टी आपने बोल दिया कांस्टेंट, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो टी होता है वो तो कांस्टेंट होता ही है। यानी देखा जाए तो ये पूरी की पूरी जो एनआरटी है यही क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। इसको सिंपल भाषा में के लिख देता हूँ, ये वाला के अलग है ना। यहाँ पर ये आया पीबी इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये हुआ कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट, या पी करो या वी करो, चलो मैं वी कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को छोड़कर पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। ये तो 1 हो गया, ये वाला। मुझे इसी समझाने की कोशिश करिएगा कि लैप्लास सिम डालना है ना, ये तो P इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस V डेल्टा ए, लिखना वही है, मुझे डेल्टा ही लिखना है, डी पी बाई क्या है, क्या मैं डी वी लिख सकता हूँ? व्हाट इज डी पी? बोलो, मुँह खोलो, एक्सेस प्रेशर, मैं लिखवा रहा हूँ। ये बताओ क्या इस P को P प्रेशर, डेल P एक्सेस प्रेशर, पहले पड़ गया यहाँ पर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इस बी को नीचे लेते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। ये जो है आपका भाई साहब, ये कुछ और नहीं है, ये आपका एक्सेस प्रेशर है, जिसको आपने पहले सिंपल पी बोला था, और ये तो आप जानते हैं। मुझे बताओ क्या इस इक्वल टू करके इसको बी लिखा जा सकता है? हाँ, एक्सेस प्रेशर माइनस डेल वी बाई वी, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ये होता है। यस, अब बताओ क्या आया? देयरफॉर स्पीड ऑफ, ठीक, धन्यवाद सर, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आना चाहिए v इक्वल टू, ये देखिए ये रिप्लेस हुआ, इसको रिप्लेस प्रेशर से कर देंगे तो p बाई क्या हो गया? रो आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू न्यूटन। नहीं आया समझ बात? आया? अब मैं बगल में एक कर ही दूं पहले, फिर बात करता हूँ। अब सुनना, लैप्लास साइड में, ठीक है, इधर देखिएगा, नहीं यही आ जाएगा। देखो, बोलूं यार, कुछ लिखना चाहता हूँ यार। अगर हम बात करें, अब एक साइंटिस्ट आए लैप्लास, बोलो हाँ है ना, उन्होंने क्या किया था? लैप्लास करेक्शन किया, उसको बोलते हैं, बोलो हाँ है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो गैसियस मीडियम है वो क्या होती है? एडियाबेटिक होती है। क्या होती है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, और आप जानते हो, बिकॉज यहाँ लाइन में लिखूंगा अपन, है ना, बिकॉज बी नो दैट इन, क्या लिख रहा है? इन एडियाबेटिक, बोलो बेटा, प्रोसेस, आप जानते होंगे पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, प्रूफ करवाया था मैंने। तो पीबी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा क्या होती है? बोलिए, गामा को बोलते हैं सीपी बाई सीबी, होती है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, कोई भी बी या पी कर दो, मैं तो बी कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को डिफ्रेंशिएट किया, और कांस्टेंट का हो गया 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये देखा जाए, ये P
पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा और उस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ पर ये और ये आ गया dp/dv = 0। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, v⁻γ और v⁻⁻1 लिख सकता हूँ, v⁻γ और फिर मैं लिख रहा हूँ dp/dv = 0। v⁻γ कॉमन लेके 0 के नीचे भेज दो, तो आया p गामा v की पावर, उसको नीचे ले आया और इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये तो कॉमन लेके नीचे भेज दिया, उसको इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो -dp/dv। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गामा p = क्या आ गया, -v/dp क्या आ गया, dv। ये जो v है उसको नीचे भेज दूँ तो ये हो जाएगा, बोलो dp बोलो -dv/v। और आई थिंक ये तो वही है, एक्सेस प्रेशर वाला ही लाइन है, इसको बोलते हैं क्या है, बल्क मॉडुलस, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ये लिखा जा सकता है बल्क मॉडुलस। तो अब स्पीड ऑफ जो साउंड है उसका मेन फार्मूला देखा जाइए, जहाँ बल्क मॉडुलस है वहाँ क्या लिखा जाएगा, गामा p/ρ। यस, रियल फार्मूला ये है, बोलो हाँ है ना। एक मिनट फिर बोल रहा हूँ, साउंड की स्पीड की बात कर रहे थे, उसका मेन फार्मूला क्या गया, लॉन्गिट्यूडनल की v = √b/ρ, खत्म। उसे कोई मीडियम हो, या सॉलिड में आ गया तो सॉलिड गामा y/ यंग्स मॉडुलस /ρ अंडर रूट में, बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर गैस में आए, किस में आए, गैस में, ये तो न्यूटन ने बताया था, चूंकि इनकरेक्ट है तो हमको ये वाला याद रखना है, बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या, कॉपी करिए, फिर बात करते हैं। यहाँ तक लिखकर देखो, पिछले एक बार यहाँ तक लिखकर लैप्लॉस करेक्शन, फिर यहाँ क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लैप्लॉस क्या होगा, व्हेन वेव, साउंड वेव जो भी है, व्हेन वेव प्रोपेगेट्स इन मीडियम, देन क्या होगा, मीडियम कैसा होगा, एडियाबेटिक। मैं बोल दूंगा, पहले लिखिए, मतलब लैप्लॉस ने एडियाबेटिक बोला, जो कि सही था। इनके अकॉर्डिंग 332 आया था, इन्होंने क्या किया, साउंड की स्पीड निकाली ना, 332 आया, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था। फिर उन्होंने जब गामा सही किया गया, फिर क्या वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच गई थी। बाद में अलग अलग एक्सपेरिमेंट जब साउंड की स्पीड निकाली गई तो ये मालूम चला। ठीक है, हमें याद रखना है गामा पी वाला। सर लैप्लास का करेक्शन में क्या लिखना है? सिंपल लिख लो, अकॉर्डिंग टू लैप्लास, अकॉर्डिंग टू लैप्लास when according to Laplace when sound wave propagates in a medium, in a gaseous medium, in a gaseous medium, then process will be adiabatic.
मतलब सीधी सी बात है कि गैसियस मीडियम से कोई हीट सराउंडिंग में, सराउंडिंग से कोई हीट गैस में नहीं आती। एडियाबेटिक जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपको तो समझ नहीं आया क्योंकि आपने कहा था, देख लीजिएगा, P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक बेटा, आपको याद होगा गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेशन बताया गया था। तो गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक डायटॉमिक के लिए अलग अलग होती है। मैं थोड़ा सा लिखूंगा ताकि इस टॉपिक को कवर कर पाऊँ। हो गया? कौन से याद करेंगे, ये वाला कि वो वाला? वो वाला। ये बगैर मालूम है कौन क्या किया था, लैप्लास ने करेक्ट किया था। अब हर जगह न्यूटन थोड़ी सही होंगे, एप्पल गिरा के उन्होंने काम चला लिया। हमको तो मालूम डाउट होता है न्यूटन के ऊपर भी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने जो साइंटिस्ट जो बाहर के हैं, जो हम लोग के वो लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं अलग अलग, कहीं वही तरह कॉपी किया है, मुझे डाउट होता है। ये न्यूटन वगैरह लगता है सब नहीं, क्योंकि भाई पहले हम लोग के कितने पुराणों में हर चीज़ लिखा हुआ है, किताबों में सब कुछ लिखा है। ऐसा नहीं हो चुरा चुरा सब आक्रमण तो किए ही थे, ले गए और सब लिख लिख के साइंटिस्ट बन गए। नहीं हो नहीं सकता, हमको तो यही पूरा कंफर्म ही है, मुझे पूरा विश्वास है। हो गया बेटा? आओ देखे। चलो देखो, ये बताओ फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है वो देखो। फॉर बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, जरा ये जेंटलमैन, क्या आप पढ़े हैं PV इक्वल टू nRT? सब पढ़े हैं। ये क्या होता है? वॉल्यूम सबको मालूम है, बस बोलना कि सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m बाई कैपिटल M। कैपिटल M क्या है मालूम है ना? हाँ, स्मॉल m क्या है? हैं मुंह फोड़ दिया जाए तुम लोग को, झगड़ा हो जाएगा। हाँ क्या बताया बताइए? ये मास ऑफ द गैस और ये क्या है? मोलार मास। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको हमको आवश्यकता नहीं लाने की, फालतू में टेंशन दोगे। 1 बाई कैपिटल M है ये, इधर आओ, इसको नीचे ले जाओ। स्मॉल m बाई V वॉल्यूम का। आप बताओ क्या होता है? ये क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, रो RT बाई M, P बाई रो, P बाई रो, RT बाई मोलार मास। ये बताओ V इक्वल टू क्या आया? गामा RT बाई M। हर गैस के लिए M क्या होती है? सेम, अलग होती है, अलग सेम, अलग अलग। अगर ये चेंज हुआ तो ये चेंज होगा। मोनो डाइएटॉमिक सबके लिए क्या होता है? ये अलग होता है। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। रुको, ये बताओ CV इक्वल टू क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी एट, बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके सॉरी, सब बताया गया है, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? मोलार, ये क्या लिखा बे?
हॉट लिखा हुआ था ना, हीट, बोलो भाई, कैपेसिटी एट, बोलो बेटा, कांस्टेंट, इसको बाबा कर ले पहले तो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। एट कांस्टेंट क्या चीज़, बोलो, प्रेशर। और ये जो गामा होता है इसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे एडियाबैटिक, बोलो बेटा, इंडेक्स। इसकी वैल्यू होती है CP/CV। अब सुने, ये जो CV है ना, इसकी वैल्यू होती है FR/2। कितनी होती है, FR/2। और मेयर्स फार्मूला होता है CP-CV = R। दैट इज कॉल्ड मेयर्स फार्मूला। CP = CV + R। CP = FR/2 प्लस ऑफ R। CP = R कॉमन, F/2 + 1। ठीक, आगे देखते रहे, पूरा एक एरिया है क्वेश्चन का, तब निकलेगा बिल्कुल। देखो, गामा = बोलो, रखो, CP हो रहा R F/2 + 1 अपॉन CV FR/2, FR/2 गामा = देखो, R से R क्या लिखा है, F/2 F/2 तो हो जाएगा 1 अपॉन F/2, ये हो जाएगा 2/F। किसकी वैल्यू, ठीक है, हो जाता है। देखो, अगर हम बात करें फॉर मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, फॉर, बोलो, डाई, बोलो भाई, एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बोलो, फॉर ट्राई बोलो, या बोलो फॉर पॉली, अपन बात करते हैं, बोलो क्या आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोड़ो। मोनो के लिए कितना होता है, 3, डाई के लिए 5, जो मैं याद रखना है, बोलो हाँ है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे 1, देखो मोनो में क्या हो जाएगा, 1 + 2/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। और डाई में 1 + 2/5, ये हो जाएगा 7/5। ये उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे अपन बार बार। चालू हो जाए। यस, क्या हुआ, अब नहीं, देखो भाई रिवाइज करेंगे तो हम थोड़ी कुछ उसमें टेपे करने वाले हैं। कंटिन्यू उसी का है, एक फॉर्मूले अलग अलग। लैप्लास नोट डाल लिखिएगा, नोट डाल के लैप्लास के फॉर्मूले ख़त्म हो गए। अब अभी नहीं समझ में आता बेटा, जब वो 3 घंटे का पेपर सामने पड़ा रहता है ना, फिर हमें अपने पुराने कर्म याद आते हैं। वो भी कब, इतना तो मानता हूँ, ठीक है, जैसे मैं अभिषेक का ही बोल सकता हूँ, ये सिलेक्ट होगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि रैंक कहाँ तक जाएगी, अभी नहीं समझ में आएगा। सिलेक्ट तुम हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं, तो बस सीरियस हो जाओ ना। और बॉयज़ में आंकड़ा बहुत कम है सिलेक्शन का, हो सकता है भगवान करे, होता है किनको यार, क्या नाम का, तुलसीदास जी, किसको बहुत बाद में दिमाग आया था ना, किसको ऐसे कोई था ना, हाँ, वाल्मीकि जी को भी पहले वो थे, डाकू थे, ऐसे कुछ थे, हाँ वही। अगर ऐसा कुछ हो जाए, भाई बुद्धि आ जाए तो बहुत भगवान करे आ जाए। फिर आज के 20 साल के बाद, हाँ 20 साल लग जाएगा। किसी को आप सलाह दे रहे होंगे कि हम जब थे अपने टाइम में बहुत पढ़ते थे, किसी को सलाह दे रहे होंगे बहुत पढ़ते थे, कभी ध्यान से देखना। अरे क्यों, आपको क्या सलाह दिलाना नहीं है क्या, बहुत से लोग, अरे हमारे टाइम पे मालूम है लाइट नहीं थी, हम लोग ऐसे पढ़ते थे। अच्छा तो भाई हम क्या करें, लाइट बुझा दें, मोमबत्ती जला के पढ़ें नहीं, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं लोग।
अरे हम तो गर्मी में पढ़े, तुम लोग एसी में नहीं पढ़ पाते। तो भाई आपके टाइम पे कूलर में कुछ नहीं था, क्या कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला समझ में आ गया, गामा पी बाई रो, एक ये गैस के अंदर मेन वो है बी बाई बल्क मॉडुलस अंडर रूट बी बाई रो, याद रखने हैं। सॉलिड में गामा बाई यंग्स मॉडुलस यानी वाई बाई रो अंडर रूट में, याद रखना है। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें आवश्यकता कौन कौन सी चीज़ पड़ेगी। पी नॉट इक्वल टू था पी नॉट था ना, ओमेगा था, एस नॉट था, और क्या था, ए था क्या, पी नॉट इक्वल टू क्या था, नहीं पी नॉट में एस नॉट ओमेगा और क्या था बेटा, मिला। अरे तुम लोग सारा कैसे, आपके तुम अनपढ़ हो मालूम है तुम लोग। पी नॉट बी एस नॉट ओमेगा था, बी एस नॉट ओमेगा नहीं बी एस नॉट के था। ठीक चलो हो गया, जल्दी करो बस एक छोटा सा फॉर्मूला, 10 मिनट के बाद फॉर्मूला है, 5 मिनट का मुश्किल से एक बार। फिर ये पूरा जो है ना, इतना अगर याद रख कर पाए आप तो इसका मतलब ये है कि अपना काम हो रहा है। बाकी तो नोड एंटी नोड वाला कंसेप्ट है ना, वो तो इजी, वो तो भाई पढ़ ही चुके हैं नोड एंटी नोड, ओपन आर्गन पाइप क्लोज आर्गन पाइप, खड़ाखट हो खत्म। लेकिन मेन है एक और लिख लिया जाए, हो गया। हिंट डालो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, अगेन स्टार, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स हो गया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। चलिए आज देखते हैं, कोई बात नहीं, अब सुनते हैं, पहले समझते हैं। चलो इतना भी याद हो गया आपको बेटे, अरे कल तक तो याद रहेगा, बस उतना काफ़ी मेरे लिए। आइए चलो पहले बताओ बेटे, हम कौन सी इंटेंसिटी की बात करते हैं, एवरेज। किसकी बात करते हैं, एवरेज, ध्यान रखिएगा। बताओ इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको। चलो मैं याद करवा रहा हूँ आपको। इंटेंसिटी, ध्यान रखना, ये कौन सी इंटेंसिटी बेटा, एवरेज, ध्यान रखना। इंटेंसिटी मतलब किसकी बात करते हैं, मैंने बताया था आपको। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, 3-4 थम तो याद कर ही लोगे ना। यस, बताओ क्या था। देखो डिनोट तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन सिंपल उसको हम आई लिख रहे हैं, या आई एवरेज लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या था, मुझे ऐसा लगता है, नहीं बता रहा हूँ आपको, इंटेंसिटी जो हमें लिखवाया था, हमने बताया था एनर्जी इन एरिया इनटू टाइम, ऐसे कुछ लिखवाया था। ऐसे नहीं मत लिखो इसको, नहीं ऐसे वैसे लिखो अभी, ताकि अपनी बातों को समझा पाए। एरिया इनटू टाइम, क्या ऐसे लिखवाया गया था आपको। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्वेश्चन नहीं है तो अभी है, ये क्या चीज़ है, पावर अपॉन एरिया, ये तो पावर होता है। आइए, मैं ये कह रहा था कि ये सीधा है, चश्मा टेढ़ा था, लाइन सीधी थी, चश्मा टेढ़ा हो गया था। गलती किसकी है, चश्मे की। आप समझदार हो गए हैं यार।
नहीं तो क्या हम लोग दुनिया है बेटा, दुनिया कौन है जो दूसरे पे दोष डाल दे। आई कहानी सुनो। यहां पर क्या लग रहा होगा, बिल्कुल रिलैक्स है ना, फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर। अब ये वर्ड खाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, वो क्या है, पावर है। ध्यान रखना, ये प्रेशर है, बार बार बोल रहा हूँ, प्रेशर है, लिख लेता हूँ प्रेशर। बोलो हाँ है ना, वो भी कौन सा प्रेशर, हाँ ये है। अरे कौन सा प्रेशर हो गया भाई, ये क्या लिख रहा हूँ, अरे यार ये को भूल जाते हो भाई, पागल हो गए हो कहा, छुट्टी का टाइम हो गया तो। हाँ एक्सेस प्रेशर, ये बना क्या, पैन नहीं लाते, पहले ऐसे से कर रही थी, फिर ऐसे ऐसे, मतलब पता नहीं चलता भाई, गलत बात है ना लड्डू। देखो आ जाओ, काम की बात करते हैं, छोड़ो। ठीक चलो बोलो, ये बताओ, नहीं पावर, इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं ना, पावर। ठीक है, अपन आराम से जाएंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आप समस्या होगी पी वगैरह की, मैं ऐसे लिख दूँ, लैंग्वेज है, चलो चलेगा क्या, स्मॉल फिगर फंसेगा ना। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर पावर, अरे फिर पावर बोलो आप, एनर्जी अपॉन टाइम, बोलो हाँ है ना, वैसे बोलते जाओ, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी मतलब क्या, सुनते हैं ना, बस मैं आराम से, एनर्जी मतलब मैं आराम से ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या एनर्जी एक प्रकार की वर्क हुई, वो बोलते हैं ना। तो पावर क्या हुआ, इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, रुको रुको आराम से मैं बोलता हूँ। हाँ तो मैं इसको बोलता हूँ वर्क अपॉन टाइम, आराम चलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या पावर बोला मैंने, है ना। अब बताओ वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये लगा फोर्स, ये लगा फोर्स, तो फोर्स हो गया P इंटू ए, ये फोर्स P, P क्या है, हाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर बोल रहा हूँ, क्या मैं उसको डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखूँ, क्यों भाई, वो यहाँ था, हल्का से क्या हुआ, चेंज हुआ, बोलो हाँ है ना। ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमें, लिखना चाहिए हमको ऐसे हमेशा, पार्शियल वाला, बार बार कह रहा हूँ मैं, बोलो हाँ है ना। चलो आ जाओ, तो ये आ गया इतना। मैं फिलहाल अपन ऐसे चलाते हैं काम, आप कोई अगर कमेंट में कर देगा हाँ गलत लिखा तो बिल्कुल से बोलना, भैया ऐसे लिखना था, बोल दिया, शब्द पर ध्यान दीजिए। टाइम कितना लगा, dt इतनी बार, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है, ठीक, इक्वेशन लिखी लो उसका। इसका इक्वेशन कितना होता है एक्सेस प्रेशर का, P नॉट कॉस ओमेगा टी, बोलो माइनस ऑफ के एक्स इंटू क्या हो जाएगा A। अब आ गया इधर, क्या आ गया, ds बाई डी टी, ठीक है, इतने में हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ कि S इक्वल टू क्या आया था, S नॉट, बिल्कुल सही, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, फिर हम तो ऐसे लिखते हैं, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ds बाई डी टी, ओमेगा बाहर आएगा, तो ये ओमेगा S नॉट और ये कॉस, साइन बन जाएगा कॉस माइनस ऑफ के एक्स, हाँ या ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, P नॉट ए, P नॉट ए एक्सेस प्रेशर का क्या है, एम्पलीट्यूड है, P नॉट ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, P नॉट ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ds बाई डी टी की वैल्यू बगल में लिखी हुई है, ओमेगा S नॉट कॉस, बोलते जाओ, t माइनस ऑफ के एक्स। फटाक से बोलो क्या आएगा, ये बताओ इंस्टेंटेनियस पावर, बोलो बेटा, रुक जाओ, P नॉट ए
स्क्वायर होगा ना, हाँ, ओमेगा एस नॉट, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। नहीं आया, आ गया, ठीक है, लिखा जाए, लिखिए। अब उसके बाद तो आपको आता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। एक मिनट, बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर मैं फिर कर रहा हूँ, क्या हमको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन की आवश्यकता है क्या? सिर्फ हमको क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमको समझ में आ जाए। जल्दी करिए, 5 मिनट का है, जल्दी करिए, एंड कर दिया जाए। हमें सिर्फ क्वेश्चन की मीनिंग समझनी थी कि क्या कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ये दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है कि मजाक हो रहा है यार? सब कुछ फ्री, वो कह रहे हैं 500, तो कह रहे हैं 1000, और टैक्स वाले बेचारे टेंशन बढ़ी है। नहीं क्यों भाई, टैक्स वालों की तो बैंड बजी हुई है, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, फ्री दिए जा रहे हैं। और यहाँ चल रहा है लाडली योजना, बहनें खुश। वाली वैल्यू तो लिखवाई थी ना मैंने आपको, कि नहीं लिखवाई थी? हो गया? ये साए साए कौन कर रहा है यार? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया है पी नॉट ओमेगा, फिर अलग अलग पावर लिखा है। हाँ। कहाँ समझ में आएगा? पहली बात तो सुन रही है वर्क का नाम। हाँ, ये अच्छा, चश्मा लगा के बैठी बहन जी, चश्मे की प्रॉब्लम है कि नहीं उनके? राइटिंग सही है मेरी जो भी है। हाँ। अब भाई अगर आप कंपेयर करोगे निहारिका की राइटिंग से तो स्वाभाविक सी बात है मेरी राइटिंग बहुत ख़राब कहलाएगी, ख़राब भी नहीं, बहुत ख़राब कहलाएगी। लेकिन अगर इनसे कंपेयर करोगे भाई साहब से, वो काफ़ी अच्छी कहलाएगी। हाँ, तब उनसे देखो, अभिषेक से भी अच्छी है मेरी राइटिंग बस। हाँ भाई, ये तो भगवान जी की गलती है ना, इस डिपार्टमेंट में हर चीज़ अच्छाई दे दी, खूबसूरती चीज़ हर डिपार्टमेंट पे, और हम सब में सब बेकार चीज़ रख दिया है ना। तो ये गलत बात है ना। जब जाएंगे तो बात करेंगे कि भाई क्या बात है ना। देखें बेटे, इधर आओ बेटे, बताओ बच्चा, छोड़ो, ये क्या लिखा है बेटे? रुको बेटे, याद करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा क्या आपको याद है कुछ? जब हमने एवरेज पावर बताया था तो एक फॉर्मूला बताया था ऐसे करके, इंटीग्रेशन, याद है कुछ? इंस्टेंट, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। पावर याद है, फिर यह डी टी, फिर 0 से t, याद है कुछ? फिर डी टी, फिर 0 से t, याद है क्या? मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, सुनिएगा। तो जो एवरेज पावर है वो देखिए, इस पूरे को इंटीग्रेट करिए, इंस्टेंटेनियस पावर ये पूरा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। देखिए ये रहा पी नॉट एक्सेस प्रेशर वाला, फिर ए ओमेगा। भाई साहब ये 0 से t एक टाइम पीरियड के लिए, याद करो क्या आया था? ऊपर t/2 आया था। इस पूरे को, इस वैल्यू को यहाँ रख दो और टाइम प्लस में डिफरेंशिएट करो पूरे टाइम पीरियड के लिए। इसे करोगे t आएगा, ऊपर का आया था याद करो t/2/t, तो कट के क्या आया था? 1/2 आया था। याद आया? बताया यार? अब मैं बोलो कि ना बताया? ठीक है, बिल्कुल बताया मैंने। ये क्या है? पावर। ये क्या है? हाँ, किसका? हाँ आगे बोलो, वही तो मेन है। हाँ, ये कट गया,
ए ओमेगा बाई 2। क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भूख लग गई है, बस छोड़ रहा हूँ, बस छोड़ रहा हूँ, रुक जा, छोड़ रहा हूँ, रुक जा बस। एक क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? अब मुझे समझाओ यहाँ पर, रुको बेटा प्लीज। ये क्या होता है? ये क्या एस कहाँ गया इसका? इसमें एस भी था, एस नॉट था, था ना नीचे। कहाँ गया वो? यहां तो था, यहां छूट गया, सही है ना? हाँ वही मेरा गया कहाँ? अब बताओ, ये बताओ, हेलो, ये क्या है? क्या लिख दूंगा? अब वहां चला गया, फिर लौट के आऊंगा तब लिखूंगा ना। हाँ इधर आओ, ठीक है, यार क्लियर है क्या? ये बताओ कि एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा? एवरेज पावर, ऐसे बोलो, एवरेज पावर अपॉन एरिया। जिस एरिया से, समझा क्या बोला? अब तुम लोग को इंटरवल चाहिए, अब तुम सनकने लगे सर। हमारी जो हरकतें हैं ना वो आती है ना। इसकी वैल्यू ये रही, रखो, बाई ए करोगे तो इस वाले ए से वाला ए कट जाएगा, ठीक है? बोलो कितना बचेगा? पी नॉट ओमेगा एस नॉट बाई 2। एक, अब बताओ पी नॉट की वैल्यू कितनी थी के वाले में? हाँ के था, एस नॉट था, और बोलो क्या था? हाँ बल्क मॉड, बता दे, अच्छा बताए, मतलब घबरा रहा था मैं, का लिखूं। यहां से आप एस नॉट को चेंज कर सकते हैं, करेंगे? बताओ एस नॉट को चेंज करो, बोलो कितना आ रहा है? के बी रख दो प्लीज, ये फॉर्मूला याद रखने वाली चाहिए आ गई। 1/2 पी नॉट तो है, ओमेगा है, एस नॉट को चेंज करो, बोलो कितना आ रहा है? पी नॉट बाई, बोलो के बी। अब बोलो क्या आ रहा है? आई थिंक ये आएगा एक्सेस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर बाई 2k। आगे बोलो, 2k नहीं 2b। इधर आ गया ओमेगा बाई के। व्हाट इज ओमेगा बाई के? वाह क्या बात है मिखल जी। ये जो है ये v स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है? अब बताओ आई एवरेज इंटेंसिटी, सिंपल इंटेंसिटी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। वो क्या आएगा? एक्सेस प्रेशर स्क्वायर बाई 2 बल्क मॉडुलस और इनटू v। ये फॉर्मूला अब याद रखना है, छापो। और ये रहा इंटरवल स्टार्ट। नहीं, उसकी कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी कुछ क्वेश्चंस में, मेन ये, ठीक है? हाँ, जो यहाँ डब्बे बनाए हैं ना मैंने, वो सब फॉर्मूला याद रखो, उस पूरे में कैसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप